वो बस, हाँ ये इतना बस, ठीक। चलो, हमने लास्ट टाइम तुम लोगों को बता दिया था CMMR ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अरे नूर आलम आज आ गए। नूर आलम तुम्हारा बहुत बेसब्री से हम इंतजार को क्या बोलेंगे, वो बोलो हैं, उसमें बताओ ना उर्दू में, ऐसे इंतजार उर्दू करना है। चलिए बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल है इसका, इसी पे है। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, हाँ, माइन द आउटपुट वोल्टेज of an OPM for input voltage V1 120 microvolt and V2 80 microvolt. The OPM has a differential mode gain. The OPM has differential mode gain 10 to the power 3 and CMMR is 100 and 10 की power 5 power 5। ये CMMR की वैल्यू है, एक 100 है और 10 to the power 5, दो वैल्यूज दे रहे। तो पहला केस में मतलब ये आपका AD डिफरेंशियल मोड गेन, AD का मान है 10 to the power 3। CMMR पहले केस में दिया है R 100, दूसरे केस में दिया है CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMMR 100 दे रहा है, 10 to the power 5 दे रखा है। ठीक है, ये एक में 100 लगाना, एक में ये पहला केस। AD की वैल्यू 10 है, अब VD की वैल्यू डिफरेंशियल वोल्टेज VN माइनस VP 120 माइनस 80 40 माइक्रोवोल्ट VD। ठीक है, VC का मान VN VP प्लस VN बाई 120 प्लस 80
बाई 2, तो ये 100 माइक्रोवोल्ट, 100 माइक्रोवोल्ट, 100 माइक्रोवोल्ट। अब V0 का मान लगाइए, क्या पढ़ाया है, AD/VD 1+1/CMR VC/V। ये V1 को ले लो, एक को VN को ले लिया VP 120 माइक्रोवोल्ट, V2 को ले लिया VN 80 माइक्रोवोल्ट, ऐसे, ठीक है, एक ही है ना। मैं V1 V2 है ना, तो एक VP मान लो, एक VN मान लो। अब AD का मान कितना है, 10⁻3। डिफरेंशियल कितना है, 40 माइक्रो, 40 इंटू 10⁻⁻6, 1+1/100। VC की वैल्यू 100, VD की वैल्यू अब ये लगाइए, ये हो गया V0 की वैल्यू। अब दूसरा लगाओ, दूसरा वाला, हेलो हेलो, हाँ कृष्णा, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, अरे आज से क्लास डालेंगे, अभी डाउनलोडिंग नहीं हो पा रही ना, वो उसकी वजह से अभी करते हैं हम, ठीक है, दिन में क्लास आएगी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ आ रही है? इसी पे करना, वो उस पर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा, CMMR 10⁵, अरे 10⁵,
हाँ आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ, अभी क्लास डाउनलोड होगी दिन में, आपको मिलेगी शाम को, ठीक है। रेगुलर तो अब वो चक्कर क्या हो रहा है ना कि इतनी, एक तो 9 वर्ष पड़ गया, फिर बालाजी चले गए, फिर कहीं ना कहीं। अब ये रेगुलर करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, है ना। ठीक, पहले हम उतना, अच्छा अच्छा, चलो हम बहुत तेज़ी करते हैं, हैं। चलो ठीक 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 ठीक। आज हम एक वो भी डालेंगे, सीट फाइनल कर दिया है, 100 क्वेश्चन की सीट भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ठीक, वो ग्रुप में डालेंगे, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, ठीक है। हाँ हाँ, कर देंगे, चिंता नहीं। अब ये देखिए 10⁵। अब VP VN VD ये तो यही है, और AD का ये बस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये बदला। तो अब लगाओगे V0 बराबर AD VD 1 + 1 CMMR VC/VD। बाकी तो सब वही है, वो तो वही रहेगा। अब लगाइए जरा, AD की वैल्यू है आपकी 10⁵, VD की वैल्यू है आपकी, VD की वैल्यू है आपकी 40 × 10⁻⁻6। 1 + 1 CMMR का मान 10⁵, VC का मान है 100 माइक्रोवोल्ट, कट जाएगा, और VD का मान है 40, ठीक है, ये आ गया। तो ये हुआ जाके V0 बराबर 10⁻, ये 3 बचा जाएगा 40 × 10⁻⁻3, ठीक है। एक कम कर लीजिए, 1 + 1 2 3 4 कर लीजिए, है ना। एक कम हो गया, अब इसे करिए 3 4 0 0। ऊपर ले गए, ये ऐसे काट दीजिए, क्या कर रहे हैं। तीन बचा जाके, तो 40001 × 10⁻⁻6, 4001 001 माइक्रोवोल्ट हो, ठीक है बच्चों, ये हो माइक्रोवोल्ट, माइक्रोन के अकॉर्डिंग। अब आइए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। Input offset voltage is the differential input, input offset voltage is the differential input, is the
differential input is the differential input required to make the output zero. Input offset voltage is the differential input required to make the output zero. अब आपने जिस पर आउटपुट जीरो है वो डिफरेंशियल है जिस पर आउटपुट क्या है जीरो। मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आपने लगा दिया V ऑफसेट, ठीक है, जिस पर आउटपुट क्या है जीरो। V ऑफसेट आउटपुट V0 की वैल्यू क्या होती है जीरो। आउटपुट V0 की वैल्यू जीरो होती है, उसे कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसकी वैल्यू लगभग 1 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। इट्स द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज is approximately 1 millivolt। 1 millivolt, इसकी वैल्यू लगभग 1 millivolt। अब देखिए इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट बाइस करंट इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट is the average of separate current, input bias current is the average of separate current, average of input separate currents entering in two input terminal, currents entering in two input terminals, entering in two input terminals of balanced amplifier, of balanced amplifier to make the output voltage, to make the output voltage to make the output voltage is to be zero,
आउटपुट वोल्टेज 0 कर देता है। टू मेक द आउटपुट वोल्टेज इज टू बी 0। तो ये देखिए आपने यह है VN, ये वाला है VP, ठीक है। आपका V0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो वो IB की वैल्यू हुई IB1 IB2/2, IB1 IB2/2। इस पर IB की वैल्यू पर V0 क्या होगा जी, IB की वैल्यू पर V0 की वैल्यू क्या होगी जी, द वैल्यू ऑफ इनपुट बायस करंट the value of input bias current is approximately 80 nano ampere. The value of input bias current is approximately 80 नैनो एम्पियर, 80 नैनो एम्पियर। अब आइए इनपुट ऑफसेट करंट, ऑफसेट करंट इनपुट ऑफसेट करंट, it is defined as the difference, it is defined as the difference, it is defined as the difference between, it is defined as the difference between, it is defined as the difference between the two input current, two input सुबह से फोन करे it is defined as the difference, it is defined as the difference between the two input current entering the two input terminal, entering the two input terminal, two input terminals
terminals of the balance amplifier, balanced amplifier, balanced amplifier to make output is 0, to make output 0, to make output 0, आउटपुट को 0 बनाता है। तो ये डिफरेंस है करंट का, इनपुट ऑफसेट करंट। IB1 माइनस IB2, इस पर फॉर V0 इज इक्वल टू 0, V0 की वैल्यू क्या है 0। आज कितनी तारीख है? 7। अब देखिए, तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट इंटरिंग टू इनपुट करंट ये डिफाइन कर रहा है दो इनपुट करंट इंटरिंग द टू इनपुट टर्मिनल्स, इंटर कर रहे हैं दो इनपुट टर्मिनल्स पर ऑफ द बैलेंस्ड एम्पलीफायर टू मेक आउटपुट 0, और जो आउटपुट क्या बना रहा है 0 बना रहा है। तो I इनपुट ऑफसेट करंट पर IB1 माइनस IB2 फॉर B0 0। अब देखिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, एक बार शुरुआत से देख लीजिए। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द डिफरेंशियल इनपुट, इज द डिफरेंशियल इनपुट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द डिफरेंशियल इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक द आउटपुट 0, जो आउटपुट को क्या बनाता है 0। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज का डिफरेंस है जो आउटपुट को क्या बनाता है 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीवोल्ट। इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट इज द एवरेज सेपरेट करंट्स, एवरेज ऑफ इनपुट सेपरेट करंट, जो इनपुट में लग रहे हैं सेपरेट करंट्स लग रही हैं IB1 IB2, कोई भी मान लीजिए, इस पर IB1 मान लिया, इस पर IB2। ठीक है, इंटरिंग इन टू इनपुट टर्मिनल्स, जो इंटर कर रहे हैं टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ बैलेंस्ड एम्पलीफायर टू मेक द आउटपुट वोल्टेज इज टू बी 0, जो आउटपुट वोल्टेज को क्या बनाते हैं 0। तो IB बराबर IB1 प्लस IB2 बाई 2। द वैल्यू ऑफ इनपुट बाइस करंट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 नैनो एम्पियर। इनपुट ऑफसेट करंट, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट करंट्स, ये डिफाइन करता है दो इनपुट करंट्स को इंटरिंग द टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ बैलेंस्ड एम्पलीफायर, जो बैलेंस्ड एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स पर इंटर करता है। ठीक है, इनपुट टर्मिनल्स ऑफ बैलेंस्ड एम्पलीफायर टू मेक आउटपुट 0, जो आउटपुट को क्या बनाता है 0। तो I इनपुट ऑफसेट IB1 माइनस IB2 फॉर B0 बराबर 0। अब देखिए टू मेक आउटपुट 0 आपका
इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट करेंट, द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट is approximately 20 nano ampere. अब देखिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, it is the output voltage, it is the output voltage present, it is the output voltage present when both inputs are grounded. Both inputs are grounded. दोनों इनपुट्स ग्राउंडेड होते हैं. इट इज द आउटपुट वोल्टेज प्रेजेंट, ये आउटपुट वोल्टेज प्रेजेंट होगा तो ये आपका V आउटपुट, ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. इस पर दोनों इनपुट्स Vn की वैल्यू और Vp की वैल्यू दोनों जीरो, ग्राउंडेड कर दिया ना तो दोनों जीरो, दोनों ग्राउंडेड होंगे. ग्राउंडेड करने का मतलब जीरो हो जाएगी, ठीक है. अब आइए स्लू रेट, SLEWRAT, स्लू रेट. देखिए it is a maximum time rate, it is a maximum time rate of change of output voltage. हाँ हेलो, अरे ये फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना इसलिए तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं. हाँ आज अभी तो रिकॉर्डिंग ही चल रही, तो अभी हम आएंगे कॉलेज तब तुम आ जाना 12 बजे के बाद, ठीक है. आज दिला देंगे तुम्हारा, ठीक. इट इज़ द मैक्सिमम टाइम रेट, it is a maximum time rate of change of output voltage under large signal condition, under large signal conditions. Under large signal conditions, it is denoted by delta बराबर dV नॉट अपॉन dt मैक्सिमम, dV नॉट अपॉन dt मैक्सिमम.
It is the maximum time rate of change of output voltage under large signal conditions. किसके अंतर्गत? लार्ज सिग्नल कंडीशंस के अंदर. इट इज डिनोटेड बाई, डेल्टा से दिखाते हैं, डी वी नॉट अपॉन डी टी. देखिए, बिकॉज ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस, बिकॉज ऑफ इंटरनल capacitance, because of internal capacitances of OPM, internal capacitances in OPM, it cannot respond instantly to a change in input voltage, to a change in input voltage. Voltage. There is a limit to the rate at which capacitor will कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर विल चार्ज and so the capacitor will so that rate of change of output voltage is also limited. So the rate of change of output voltage is also limited due to the limitations. It is expressed in terms of slew rate. It is expressed हेलो, हाँ कहाँ, हाँ बोलो.
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हम यहीं पे हैं गुरुदेव पे। स्कूल में ना हो, गुरुदेव पे दे दो तो हम इधर देते हुए निकलेंगे कॉलेज। तो अभी तो मतलब अभी देर में हम निकलेंगे, 1 घंटे बाद। तुम जाओगे कि नहीं? 2-2:30 बजे आओगे? अच्छा अच्छा, तो फिर कॉलेज आएंगे तब फ़ोन कर देंगे, तब आ जाना कॉलेज। हरसाय कॉलेज, हाँ हरसाय। हाँ वो ठीक पड़ेगा तुमको, ठीक है, ठीक। तो देखिए, देयर इज ए लिमिट टू द रेट एट विच कैपेसिटर विल चार्ज। कैपेसिटर के चार्ज होने में भी एक लिमिटेशन है ना, ठीक है। उस लिमिटेशन की वजह से सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट इज आल्सो लिमिटेड ड्यू टू द लिमिटेशन, ठीक है। देयर इज ए लिमिट ऑफ रेट ऑफ चेंज एट विच कैपेसिटर विल चार्ज, सो दैट, इसी में एंड ना लगाओ, एंड सो दैट ठीक नहीं लग रहा, सो दैट rate of change of output voltage is also limited due to the limitation. It is expressed देखिए V नॉट बराबर Vm साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब स्लू रेट जो होगा वो ये, स्लू रेट ये, स्लू रेट डेल्टा बराबर स्लू रेट डेल्टा बराबर डी वी नॉट अपॉन डी बाई डी टी। और वी नॉट की वैल्यू क्या है ये देखो, वी नॉट की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। Vm को बाहर निकालिए, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर एंगल का करोगे ओमेगा आएगा, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा बराबर Vm ओमेगा कॉस ओमेगा टी का ये मैक्सिमम में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या ले लीजिए 1, तो Vm ओमेगा हो गया। तो डेल्टा बराबर Vm ओमेगा, ठीक है। ये रिलेशन है स्लू रेट, Vm ओमेगा। ठीक है, दिस इज द स्लू रेट ऑफ ओपियम, ओपियम, स्लू रेट ऑफ ओपियम। स्लू रेट ऑफ ओपियम। अब देखिए जरा, VI लिया, ये T लिया, 1 वोल्ट पे मान लीजिए इनपुट है वो ऐसा चल रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट V नॉट का, तो 0.5 माइक्रो सेकेंड मान लो ले लेना, तो 0.5 माइक्रो सेकेंड के बाद ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो ये है आपका स्लू रेट, ठीक है, जहां पे वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाए, ये है आपका स्लू रेट। अब हम आपको नेक्स्ट टर्न पर बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, वोल्टेज फॉलोवर, इनके एक्सप्रेशन गेन के साथ आपको अगले टर्न पर कराएंगे।
ठीक है, बस करें बच्चों, क्लास का कितनी देर की हो गई? 45 मिनट हो गया। चलो।